अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 13 जून 2020 आई कैप ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। सबसे ज़्यादा परेशान एएफसी के स्टूडेंट्स जो थे, चूँकि डेट एक्सटेंड कर दी गई है, सितंबर की कर दी गई है उनके लिए भी, और पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इन सब स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये अपना टाइम सेव कर सकते। तो ये डिस्कशन शुरू करने से पहले जिसने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। क्या एएफसी के स्टूडेंट्स का एक साल ज़ाया हो गया? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब एएफसी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्च में अटेम्प्ट देनी थी और पोस्टपोन हो गया था जून के ऊपर, या जिनकी अटेम्प्ट ही डायरेक्टली जून की बन रही थी, जो कि बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनकी अटेम्प्ट डायरेक्टली जून की बन रही थी। मेजोरिटी स्टूडेंट्स वो है जिनकी अटेम्प्ट मार्च की बन रही थी। अब ये वाले स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेटजी क्या रखें, कैसे अपना टाइम सेव करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस भी लेना शुरू कर दी थी कि जून में पेपर देंगे और पास होने के बाद डायरेक्टली सितंबर में कम से कम 2 पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने 3 की भी हिम्मत बांध ली थी। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, स्टूडेंट्स को अपना टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है। वालिदैन जिनको सीए के बारे में इतना डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, वो परेशान हैं कि हमारे बच्चों का टाइम ज़ाया हो गया। तो इसके लिए एक बात कहता चलूँ, पहली बात, एक साल ज़ाया नहीं हुआ, आपके 6 महीने एक्सटेंड हुए हैं। आपने मार्च में पेपर देने थे, मार्च की बजाय सितंबर में दे रहे हैं, तो एक तो बात 6 महीनों का डिफरेंस पड़ा है। अब जो टाइम 6 महीनों का आगे आ रहा है, इसको कैसे सेव कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसी टाइम के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक है बहुत शाइनिंग, एक है मेरी तरह के कोई दरमियाने एवरेज हैं। अब दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। पहले जो बहुत शाइनिंग है वो किस तरीके से अपना टाइम सेव कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि वो डेली 1 घंटा एएफसी के 4 सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स, डेली 1-1 घंटा रखें सिर्फ एएफसी के पढ़ने के लिए। 1 घंटा डेली बेसिस पर एक सब्जेक्ट, एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, एक दिन बीसी पढ़ ली, एक दिन क्यूएम पढ़ लिया, एक दिन जो चौथा पेपर है आपका आईटी पढ़ लिया। क्यूएम को ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसके लिए 1.5 घंटा रख लें। बाकी का टाइम आपने 1 सितंबर तक देना है। कैफ के 2 ये सब्जेक्ट्स रखे हैं तो 2, किसी ने 3 रखे हैं तो 3, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने टाइम देना है। इसकी तैयारी ऐसे करनी है कि बाद में आपको तैयारी करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ना रहे। जिस तरीके से आप अब 1-1 घंटा डेली बेसिस पर देंगे एएफसी को, उसी तरीके से इन 2 सब्जेक्ट्स को आप आधा घंटा 1 घंटा दें रूटीन में, तो वो आपकी मार्च की अटेम्प्ट के लिए तैयार हों। अब आप सितंबर की अटेम्प्ट देंगे और वहाँ पर एएफसी क्वालिफाई करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको मज़ीद 2 या 3 सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स की अटेम्प्ट देनी है। जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात की चल रही है, 5 सब्जेक्ट्स की अटेम्प्ट दें और पास भी कर लेंगे वो इंशाल्लाह। बाद में अगर अभी 2 पेपर रखे हैं तो बाद में 3 पेपर चूज़ करें और उनकी क्लासेस लें, साथ साथ 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहें। ये तो हो गई शाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर मीडियोकर इन
दी स्टडीज। वो अब 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन ये है कि अब वो 2 सब्जेक्ट्स मजीद रखें। टोटल वो 4 सब्जेक्ट्स ही अटेम्प्ट देंगे। इंट्रो और इको रखी हुई है, तो साथ आप रखें अब FAR1 और साथ ही लॉ रख लें। इंट्रो, इको, FAR1 और लॉ। या जो थ्योरी में ज़्यादा तेज़ हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट BMBS वो भी आसान सब्जेक्ट है, तो वो भी पिक किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 5 पेपर देते हैं, पांचों के पांचों पास करते हैं, लेकिन हमने सारे के सारे पेपर देने हैं और सारे के सारे पास करने, ऐसी तैयारी करनी है। 4 एक दफ़ा दें, फिर अगली अटेम्प्ट में 3 पिक करें, 4 और 3 7 हो गए और फिर पीछे रह जाएंगे 2, एंड पर 2 मुश्किल पेपर देंगे, तो अब आपका नेक्स्ट 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह आपके पेपर सारे के सारे कैफ के पास हो जाएंगे। जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं वो पहले 5 की अटेम्प्ट दें और फिर 4 ऑप्ट करें, बाकी के 4 और 4 की 4 सही तरीके से पढ़कर 2 अटेम्प्ट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स पास करता है। 2 शाइनिंग स्टूडेंट्स 2 अटेम्प्ट्स में भी कैफ करता है, तो टोटल उसकी 3 अटेम्प्ट्स बन जाती हैं, 1 AFC की और 2 कैफ की, और उसका कैफ पास हो जाता है। इसके लिए, ये सारा कुछ करने के लिए और इस ड्यूरेशन में पास करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। 8 घंटे की नींद लें और बाकी आपने पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको नमाज का टाइम छोड़ना है, आपको खाने का टाइम छोड़ना है, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह के लिए आपने टाइम छोड़ना है। बाकी आपने पढ़ना है। दिन में 8-10 घंटे आप पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं तो 5 पेपर पास कर सकते हैं, 4 मुश्किल पेपर भी पास कर सकते हैं, कुछ बैद नहीं है। वो ही स्टूडेंट्स ही करते हैं, हम में से ही वो स्टूडेंट्स हैं जो ये पास करते हैं। तो आप लोगों ने अपने परेशान नहीं होना, डट जाना है अभी से ही पढ़ने के लिए। ये तो आज के लिए पैगाम था AFC स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।